एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में बेसिकली होता है क्या, वीक होते हैं मेनली। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं वीक्स में से, ऑड डेज। ऑड डेज हम कैसे निकालेंगे, आपके पास एग्जांपल मान लो 22 डेज हैं, तो आपको बोल दिया इसमें ऑड डे कौन सा निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक वीक में हमारे पास क्या होता है 7 डेज होते हैं, तो हम इसको 22 को क्या करेंगे 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1 डे। जो 1 डे निकल आया वो हमारा ऑड डे होगा। ऑड डे आपको कैसे पता लगेगा जी कौन सा ऑड डे है, तो हमको बता देता हूँ क्या होता है। 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 0 हमारा संडे होते हैं, फर्स्ट हमारा ऑड डे मंडे होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट निकला था तो ये हमारा मंडे होगा। ऐसे हम कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, तो हमारा लास्ट पे 6 पे क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो ये हमारी मेन चीज है, इसको ध्यान में रखना। क्या होता है एक वीक में जैसे 7 डेज होते हैं, 7 डेज में कोई भी हमें एग्जांपल देती, मान लो कोई 100 डेज 200 डेज, उसमें से हमने ऑड डे निकालना है। कुछ नहीं करना, हमने बेसिकली 7 पे डिवाइड करना है, और जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा ऑड डे आएगा। एक और एग्जाम्पल निकाल लो, जैसे 100 ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे 2 डेज आ गए। जो हमारा 2 आ गया वो हमारा ट्यूसडे आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑड डे के बाद हमारा होता है लीप ईयर। ईयर लगा लो, इसमें ईयर में आगे हमारे पास 2 आ जाते हैं। एक तो हमारे पास लीप ईयर आ गया और एक हमारे पास ऑर्डिनरी आ गया। हम पहले ऑर्डिनरी करा देते हैं। ऑर्डिनरी में क्या होता है 365 डेज होते हैं। तो 365 आपको बताया कैसे ऑड डे निकलेगा इसका, अगर हमने निकालना हो डिवाइड बाय 7 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारा 1 डे जो आ गया ऑर्डिनरी आ गया। ऑर्डिनरी ईयर का हमारे पास 1 ऑड डे आ गया। ऐसे लगा लो, जैसे हमारे पास 1 ईयर आ गया, 1 है, कोई भी ईयर है उसका एक ऑड डे होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लीप ईयर हो हमारे पास, लीप ईयर में क्या होता है 366 डे होते हैं हमारे पास। और इसमें कितने आएंगे ऑड डे हमारे पास, वैसे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 डे निकल आएंगे जो हमारे ऑड डे होंगे। ये आ गया हमारा ईयर का। ईयर के बाद एक होता है, जैसे लीप ईयर क्या होता है 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर होता है। जैसे हमारे पास अभी जो क्रॉस किया है वो 2016 था, और जो हमारा ये वाला भी लीप ईयर था 2020। एक बात और ध्यान रखना, जो 4 पे डिवाइड होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा था, जैसे ये 1990 है, 1900, ये हमारी सेंचुरी है। अगर इसको 4 पे डिवाइड करेंगे ये नहीं होगी, मतलब 4 पे डिवाइड होगी बट ये लीप ईयर नहीं होगी। तो सेंचुरी को करना है ना, उसको 400 पे डिवाइड करना है। अगर वो 400 पे डिवाइड होती है तो हमारी लीप ईयर होगी। जैसे 2000 था, हमारा 400 पे डिवाइड होता है, तो ये हमारा लीप ईयर था। सेंचुरी कौन सी थी, ये लीप ईयर थी। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसकी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल कराता हूँ, जैसे हमारे पास 100 ईयर्स हैं, इसमें कितने ऑड डेज निकलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 4 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे 25 आ गए। ध्यान रखना, अगर ये सेंचुरी है तो वो 25 लीप ईयर आएंगे, अदरवाइज 24 लीप ईयर आएंगे, जैसे आपको पहले बताया था। तो हमारे पास क्या आ गया 24 हमारे पास लीप ईयर आ गए, और बाकी कितने रह गए 76 हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर आ गए। अब हम आपको बताया था कि एक लीप ईयर में कितने होते हैं डेज ऑड, 2 डे ऑड होते हैं, और एक ऑर्डिनरी में 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 24 है लीप ईयर, 24 इंटू 2 हमारे पास यहाँ पे 48 डेज ये होंगे। और यहाँ पे कितने ऑड डे है 76 इंटू 1, ये हमारे 76 हो गए। तो
इसको टोटल भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसको सिंपल इजी रहेगा आपको करने में। यहाँ पे जैसे 6 ओड डेज, यहाँ पे कितने आ गए हमारे, यहाँ पे भी 6 आ गए, टोटल हमारे 12, और यहाँ पे 12 के यहाँ पे हमारे पास 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5 ओड डेज आ गए। तो हमारे पास क्या निकल के आया बेसिकली, हमारे पास एक जो हमारी सेंचुरी होती है उसमें 100 ईयर में से हमारे पास 5 और डेज निकल के आए हैं। तो ऐसी नेक्स्ट सेंचुरी लगा लो 2 ईयर्स में हमारे पास कैसे आएंगे, 5 इंटू 2 10 और डेज आएंगे। और ऐसी 300 में 5 इंटू 3 15 और आएंगे, 5 इंटू 4 प्लस 1। यहाँ पे प्लस 1 इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमारा ये सेंचुरी 400 वाली आई वो जो कि लीप ईयर है। यहाँ पे कितना हो गया, 21 डेज। इसलिए बताया था फ्रेंड्स आपको कि जो हमारा 400 सेंचुरी है वो 21 डेज निकलते हैं, और जो कि हमारे पास डिवाइड बाय 7 पे होता है, इसलिए हमारे पास 0 और डेज बन गया यहाँ पे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होएगा था, तो ये सबसे पहले आपको बताता हूँ 1947, इसको ले लेते हैं, पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसकी सेंचुरी में देख लो कौन सी सेंचुरी बनती है, कहाँ तक हमारे पास। आपको बताया था कि 400 के बाद हमारे पास जो हमारी 400 सेंचुरी होती है उसमें 0 और डे होता है। तो यहाँ पे कौन सी सेंचुरी तक पहुंच जाएंगे हम, जैसे 400, 800, 12, 16, 2000। यहाँ पे 2000 तो नेक्स्ट आ गया, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं 1600 पर, जो हमारी 0 डेज और डेज होता है। तो यहाँ पे तो क्लियर है हमारे पास क्या होएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइड पे 0 डे, 0 डे। तो देन हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक 0 आ गए, 17, 18, 19, हमारे पास क्या है 3 सेंचुरी आगे हो रहा है। और आपको बता था कि एक सेंचुरी में क्या होता है 5 डेज जो हमारे होते हैं और डेज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेंचुरी है, तो सभी के 5-5 हमारे पास डेज और डे निकल आएंगे। टोटल हमारे पास क्या होगा 5 इंटू 3 15। यहाँ पे हमारे पास 1 और डे निकल आया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17, 19, 1 और डे। नेक्स्ट हमारे पास है 47 से पहले हमारे पास 46, हमारे पास क्या है 46 ईयर्स रहेंगे। 46 ईयर को हम क्या करेंगे 4 पे डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 11 जो हमारे ईयर्स हैं वो लीप ईयर के आगे, और पीछे हमारे पास 35 ऑर्डिनरी आ गए। ये हमारा लीप ईयर, ये ऑर्डिनरी डेज। तो आपको बताया था जो हमारे पास लीप ईयर होता है उसमें 2 डेज हमारे पास ऑड होते हैं, और जो ऑर्डिनरी में होता है उसमें 1 डे जो हमारा होता है ऑड डे होता है। तो हमारे पास क्या होगा 11 इंटू 2, और यहाँ पे जो रिमाइंडर रहेगी 35 में इंटू 1। तो इसको तो हम कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे जो डिवाइड बाय 7 पे होते हैं, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 1 और डे आ गया। तो एक हमारे पास यहाँ था, एक यहाँ पे और आ गया, अप टू यहाँ पे हमारे पास 1 और डे होगा, तो टोटल हमारे पास 2 और डेज निकला है। तो आगे हम चलते हैं 47 ईयर 1947 जो हमारे पास करंटली चल रहा होगा उस टाइम। यहाँ पे हम लिख लेंगे मंथ,
मंथ कौन सा है यहाँ पे। सबसे पहले हम जैन से शुरू करेंगे, देन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जैन में हमारे पास क्या आते हैं 31 डेज होते हैं, और फेब में हमारे पास, क्योंकि 47 हमारे पास लीप ईयर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे 20 डेज 28। मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, और अगस्त के हमने कहाँ तक जाना था 15 अगस्त तक। तो इसको और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 पे डिवाइड कर लेते हैं। इसकी निकल के आए हमारे पास 3 डेज, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे 1। तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास ध्यान रखना यहाँ पे 2 डे हमारे पास पहली और डे है, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17 और 2 या हमारे पास है यहाँ पे, टोटल हमारे पास 19 और डेज। तो हम इसको लास्ट पे क्या करेंगे, 7 पे फिर डिवाइड करेंगे। हमारे पास कितने आगे 5 डेज। तो आपको बताया था सबसे पहले कि 0 पे संडे होता है, फर्स्ट पे मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ हमारे पास आ गया थर्सडे, 5 पे फ्राइडे। तो हमारे पास जो 15 अगस्त 1947 पे कौन सा डे आता है, यहाँ पे फ्राइडे। ओके, थैंक यू।